मैं खलोश आवाम देख जानती भी नहीं थी कि यार रेटो होता क्या है। क्लियर भी नहीं होता था। क्लियर भी नहीं होता था। उसकी आपकी दोस्ती नहीं बन सकी। नहीं बन सकी। उस टाइम तो इतने की आप सुपरा खरीद लेते एक, तो बस यही तो था कम ना से कम कि आज यार आपके पास 5 करोड़ की गाड़ी होती। भाई यही तो इंसान को देखना तो उसके दोस्तों को देखो कि वो उसके साथ कितने मुखलिस हैं। और रेहान भाई आप मुझे लाला जी मैंने डराने कहा के लिए लाए हैं। उस ग्रुप में थोड़े से मामला ख़राब हो गए थे। जगह पे मैं खड़ा था उसमें तकरीबन 80% खान थे जी और 40% बाकी अवाम थी। उस गाड़ियों को इस तरह पड़ा कि यार नहीं यार गाड़ियों की तरफ जाना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से ध्यान उठ गया। अगर हौसला रखते हैं प्रोजेक्ट करने का तो थोड़ा टाइम का भी मुझे दिया करें। और वो गाड़ी जब मैं चलाता तो मुझे डर लगता था उस गाड़ी पे। यूँ समझ लो कि एक जंग होनी है उनकी हमारी। तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं बाद में भाई रेहान भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे किसी का करवा के दे तो मैं उस चीज़ से ज़रा हूँ। एक दफ़ा तो मौत दिखाई है कि यार ये मौत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इज़ नन अदर देन लाला जी हुसैन भाई ती खान क्रू। कैसे हैं लाला जी? आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी इस ज़रा पॉडकास्ट नहीं है, थोड़ी सी फ़न टॉक्स हैं। पॉडकास्ट तो हम लोग ऐसा होता है ज़रा फोकस्ड एक कमरे में बैठ के। स्टूडियो नहीं आ सकता था, मैं आ सकता था, पेट्रोल आ सकती थी, तो हम दोनों आ गए हैं। हमने कहा ज़रा बातचीत करें। यहाँ पे भी इतने सारे भाई मौजूद हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। इस पॉडकास्ट को लेके ना हमारी कोशिश यही रहती है कि हम डिफरेंट लोगों से ना चीज़ें सीखें। ठीक है। और रेहान भाई आप मुझे लाला जी डराने के लिए लाए हैं। मैंने कहा थोड़ा मुझे लग रहा है रिएक्शन भी हो कि जाएगा आप ना मुझे सिर्फ ना मौसम की तरह ना ड्राइविंग एंजॉय करवाना चाह रहे हैं अपनी। लाला जी ऐसे रोड ऐसे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं बहुत पेशावर। हल्के दिल का मालिक हूँ यार, मैं डर जाता हूँ आपकी ये मेहरबानी। 600 हॉर्स पावर 800 हॉर्स पावर की गाड़ी चलाने वाले कौन मुझे चलाता बोल है? मैं तो नहीं मुझे देखा कभी चलाते हुए। जी 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 बिल्कुल यार वो ड्रैग वाली गाड़ी है, वो कम से कम आपको पता होता है कि आप 500 मीटर या 600 मीटर या किलोमीटर आपने भागना है तो ना आपके साइड पे किसी ने आना है, ना आगे ना पीछे, आपने स्ट्रेट चलानी गाड़ी। इस तरह करने से ना वो पंजाबी की मिसाल दिल होला या पैंदा है। तो आपकी मेहरबानी काम वाला करे, मुझे डराए ना। लाला जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी। जी आपने किया कुछ नहीं। आप यकीन माने, अगर हम थोड़ी देर पहले आते ना हाँ जी, और उस टाइम पे जो रोड यहाँ पे हो रहे थे, आप यकीन माने उफ, मैं आपको क्या बताऊँ उस टाइम रोड क्या हो रहे थे लाला जी। अच्छा जी। नशा है वैसे गाड़ी है सही है ना लाला जी? हर रोज चलाने के लिए जीप के हिसाब से। खैर बैक टू द टॉपिक। अच्छा लाला जी, हमारी कोशिश रहती है इसमें हम आपसे आपके एक्सपीरियंस के ज़रिए जान सकें डिफरेंट चीज़ें। जी लाला जी सबसे पहले हाउ योर जर्नी स्टार्टेड, मतलब आपकी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, मतलब किस तरीके से फिर आपने मतलब काम करना शुरू किया कि यार इस तरीके से। यार बचपन तो पढ़ा तो मैं थोड़ा सा ही हूँ। उसके बाद एक गाड़ियों का जो जुनून होता है ना वो बचपन से ही था। ठीक है। क्योंकि वालिद साहब शुरू से ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो इंसान के अंदर वो एक होता है जेनेटिक्स, जो बंदा कहता है खून के अंदर शामिल हो। तो वो वालिद साहब भी माशाल्लाह अच्छे ड्राइवर हैं, तो वो हाई ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो वो शौक बस गाड़ियों का इस तरह पड़ा कि यार नहीं यार गाड़ियों की तरफ जाना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई से ध्यान उठ गया। फिर बंदा कहता अच्छा यार गाड़ियों की तरफ चलें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गाड़ियों की तरफ फिर हुए। फिर दिल कहा कि यार नहीं यार सीखना चाहिए जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखने की तरफ तवज्जो की, फिर काम सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने इस मकाम तक पहुंचा दिया। तो लाला जी ज़िंदगी में सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी? सबसे पहले गाड़ी मैंने तैयार की थी 93 मॉडल की मेहरान जी। मेहरान जिसे बॉस कहते हैं। अपना इंजन जी, ओरिजिनल इंजन पे। और वो गाड़ी मैं उठा के लाया था लोडर पे। कि वो इतने हालात उसके ख़राब थे कि वो बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी। उस टाइम मैं काम सीखता था। ठीक हो गया। तो जो मेरे उस्ताद जी थे अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, फोत हो चुके हैं, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मुझे शौक़ भी है तो मैंने ये चीज़ खुद बनानी है। उन्होंने कहा बेटा यार आपकी उम्र नहीं है। क्या एज थी उस टाइम पे? उस टाइम मेरी एज होगी तकरीबन कोई 14 साल। अच्छा 14 या 15 साल माशाल्लाह। 14 साल हो गई जी। तो उस हिसाब से मैंने उस गाड़ी को सारे को ना, जिस तरह इंसान को सोचता है अच्छा यार मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा,
उस टाइम 93 मॉडल मेहरान थी और ये मैं बात कर रहा हूँ मेरा ख्याल है 98 की जी। 98 97 की बात। तो 4 साल में इतनी बुरी हालत की मेहरान वो कैसे मिली किसी जगह पे खड़ी हुई थी और इस तरह उसके ये हालात थे कि उसको ना इंजन उसका डेड हो चुका था और वो ओपन खड़ी थी। बच्चों ने उसके शीशे तोड़ दिए, छत पे चढ़ के खेलना, छत सारा ख़राब हो गई, बोनट पे खेलना। और वो थी इस तरह गाँव के टैब में खड़ी हुई जिस पे उन्होंने ना सामान फेंकना शुरू कर दिया। एक उसमें खड़ी थी डेरे में ना, एक दोस्त था उसके बड़े थे, उनके डेरे में खड़ी, तो वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैं कहा यार मुझे शौक भी है, मैं इसको ना तैयार करता हूँ। फिर मैं उससे तैयार किया। 96 97 98 ये जो 3 साल थे मेरे लिए, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट करने का शौक़ था। ठीक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो की, फिर शौक़ बना कि नहीं यार काम सीख लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो मॉडिफिकेशन में जब मैं आया हूँ 2002-03 में, तो उस टाइम बहुत ना कम रुझान था इस तरफ आवाम का। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, तो मैंने काम भी मुल्तान से सीखा। फिर मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। 2001-02 में मैं लाहौर आया। फिर आहिस्ता 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 शौक़ बढ़ा, शौक़ बढ़ते 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 फिर 2006-07 में मैं ना मेन बुलेवर्ड हो गया, डिफेंस हो गया, और इन जगह पे मैं गाड़ियाँ देखता था। उस टाइम ये 96 वाली फास्ट एंड फ्यूरियस वाली जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जी, उस टाइम वो माम ने तैयार की हुई थी, डॉल्फिन शेप ना जी, वो वाली गाड़ियाँ हो गई, और डार्सन होगी 82 क्रोलास होगी ना, तो ये माम ने तैयार की हुई थी। तो मैं देखता, मैं कहा यार नहीं, अब ना मॉडिफिकेशन की तरफ आना है। तो शौक़ तो था ही कि यार इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, अब ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें ना नाम भी बने और शौक़ भी पूरा हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने एक अलहदा पैसे जमा शुरू किए। फिर मैंने 86 शरॉड ली। ठीक हो गया। जब मैं इस कम्युनिटी में इन हुआ। 86 अंडा ही होती? नहीं, पुराने वाली, उससे पुराना 86 वाली। ठीक है। तो वो भी मैंने इस तरह हालात में ली कि डेटा मैसूज इसको कहते हैं। जी वही वाली। वो गाड़ी मैंने इस हालात में ली कि वो उसके भी पल्ले कुछ नहीं था, वो गाड़ी जली हुई थी। ठीक है। वो मैंने ली और उस पर मैंने ना काम स्टार्ट किया। पहले मैंने उसके लिए इंजन पसंद किया 1.8। जब मैंने उसका बे देखा, मैं कहा नहीं यार, इसके साथ ना गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादती हो जाएगी। फिर मैंने उसमें से वो इंजन निकाला। फिर मैंने उसके लिए चूज़ किया 4EFT 1300 टर्बो। कौन सा रखा था आपने? हैं 1.8 कौन सा? 1.8 जो 3S FE आता सादा। ठीक हो गया। वो मगर वो बे में जब मैंने रखा तो वो काफ़ी ना अल्ट्रेशन होनी थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है। वो मेरी पहली मॉडिफिकेशन थी शराड के अंदर। तो वाम कहती थी कि यार आप गाड़ी ज़ाया कर लोगे। मैं कहा चलो देखते हैं। फिर मैंने गाड़ी को खोला, उसमें मैंने फिर 4EFT सेलेक्ट किया। मैं कहा यार ये ठीक है, 1300 है, पावर भी अच्छी है, टर्बो भी है। उस टाइम टर्बो की तरफ आवाम का रुझान बहुत कम था। फिर मैंने गाड़ी सारी खोली, उसमें 4EFT डाला। फिर थोड़ा सा इंसान को होता ना जिसे कहते हैं कि यार दिलचस्पी, मैंने कहा इसको तेज़ करना है। फिर उस टाइम आवाम को इतना यूट्यूब का था। एक दोस्त है हमारे असद भाई, वो कराची में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा जी यार हुसैन भाई इसको एक काम करें, इसको अपना 5E वाला ना 5E वाला ब्लॉक ढूंढें, वो इसको लगाएं, 1500 टर्बो करें। पहले मैंने 1300 को क्लियर किया, फिर मैंने उसे 1500 का ब्लॉक लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस टाइम की अच्छी और ख़ूबसूरत भी थी और तेज़ भी थी। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद आपने देख लिया मेरे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट खड़े हैं। फिर रेसें करना कैसे शुरू की? रेसों का शौक कैसे? रेसों का तो तभी शुरू हो गया था मामलात ना। उस टाइम लिमिटेड ग्रुप्स थे 4-5, तो तब से फिर रेसिंग कम्युनिटी में मैं फिर इन हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इंसान मोबाइल अपग्रेड करता है, फिर अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया कि अच्छा यार अब टोयोटा का दौर है तो टोयोटा को अपग्रेड करो, उसमें क्या क्या हो सकता है, वो अपग्रेड किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा कि यार नहीं, अब लिमिट पे आकर टोयोटा रुक गया। उस टाइम 4EFT का रुझान ऐसे था कि आम बंदा इसको नहीं समझ सकता था। फिर उस पे आया 2008-09 में आया 3SG बीम्स, बिल्कुल रेड टॉप। मैं खलोश आवाम जानती भी नहीं थी कि यार 3SG बीम्स रेड टॉप होता क्या है। क्लियर भी नहीं होता था। क्लियर भी नहीं होता था। फिर वो मैंने गाड़ी में डाला, फिर रेसिंग में इन हुए। फिर जब उसमें इन हुए, फिर जब उसको तेज़ किया, फिर उसकी भी एक लिमिट आ गई टोयोटा की। वो जिसे कहते हैं ना फुल स्टॉप लग गया कि यार इससे अब आगे ट्यूनिंग सिस्टम नहीं है इसका टोयोटा का ना। तो वो ट्यूनिंग सिस्टम वैसे भी टोयोटा का बहुत रेयर होता है, मिलता भी नहीं है और हर कोई नहीं करता। फिर मैं आहिस्ता फिर मैंने जंप किया होंडा की तरफ कि यार नहीं अब होंडा करके देखें।
तो 2011 में मैंने पहला किया स्वैप किया ईके में, 2011 में 2011 में, ठीक है। 10 और 11 के दरमियान BDH का दौर था। BDH का दौर था। पहला के मैंने डाला, उस टाइम नहीं एक्सपीरियंस था, नहीं था लम के यार ये क्या, ये फिट भी कैसे होना है जी। इंजन ढूंढा, इंजन लिया, गियर शेयर लिया। ये गाड़ी मेरे पास आई थी एबटाबाद से, तो मैंने उसमें सेटअप डाला, गाड़ी में डाल के क्लियर किया। अब उसकी वायरिंग का इशू आता था, क्योंकि उस टाइम इतना कुछ समझता ही नहीं था उसको, बिल्कुल, क्योंकि ये कि इंजन कैसे भी कैसे नए वायरिंग, इंजन थे नहीं उस इंजन टाइम थे उस टाइम। तो चलो मैंने किस तरीके से ना वो गाड़ी भी क्लियर की। फिर एक टाइम ऐसा आया कि यार कि नहीं, के तो कर लिया है, अब अपग्रेड। फिर के को, उसी के को लेके एक मैंने के तैयार किया, उसको क्लियर किया, क्या इसमें मसले क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या आने बनेंगे आगे जी। फिर वो 2011 से लेके 15 तक तो एच और बी का दौर था। मैंने उस पर इतना ना अपना तवज्जो रखी कि यार अच्छा इसके साथ हमने क्या क्या करना है। फिर आहिस्ता 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 अपग्रेड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास के टर्बो भी है, के नेट्रस भी है, और सेटअप आपने वो देखे तो हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा, तो इस दौरान आपने अपनी वर्कशॉप कौन से साल में खोल ली थी? यार मेरी पहली वर्कशॉप जो थी वो मैंने लाहौर में बनाई 2008 में। ठीक हो गया। 7 और 8 में, ठीक हो गया। तो तब से ही था शौक कि यार वर्कशॉप का अपना होना चाहिए। उस टाइम बिल्कुल बहुत कम लिमिटेड इस शौक में तो माम थी, मगर जी। बहुत कम, सोशल मीडिया नहीं था। जी अब तो सोशल मीडिया ऐसा है कि अब आप एक पोस्ट लगाओ तो लाखों अफराद देख लेती है। जी बिल्कुल। तो पहले तो गाड़ी ले जा के दिखाना पड़ता था, जी। भाई ये मैंने प्रोजेक्ट किया, ये देखो ये पास है क्या फेल है। जी, तो इसमें मैंने देखा है कि जो आपके भाई हैं वो भी आपके साथ हैं। जी जी। बड़ी खुशी भी होती है देख के। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने मेरे भाई मेरे आसपास हों, लेकिन हम सब के अलग अलग काम हैं। तो भाइयों का शौक़ था, भाई इस ऐसे आए, या फिर जो है वो आपकी वजह से आए, कैसे रहा ये? नहीं, मेरा शौक़ तो था काम सीखने का। तो जो ताहिर भाई है वो भी हाँ। पढ़ाई कर रहे थे। मैंने फिर इनको कहा, मैं कि यार अगर मैं मैकेनिक बन रहा हूँ तो सारा इलेक्ट्रिक का भी होना चाहिए। तो ताहिर भाई को रिक्वेस्ट की, उनको बनाया, फिर उन्होंने कहा जी ठीक है। मैं फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल काम सीखा। जो साबिर भाई हैं वो ताहिर भाई से छोटे हैं, तो मुझे एक ऐसे दोस्त की और भाई की और वर्कर की ज़रूरत थी कि जो मेरे ना होने के बावजूद भी मेरा काम ना रुके। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर साबिर भाई, ताहिर भाई की भी जी मेहरबानी है मेरे साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। मेरे साथ मेरे भाइयों की बहुत हेल्प है। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बहुत, जिसे कहते हैं मोड़ा लगा के रखना, अच्छा। कि नहीं यार हम टेंशन ना लो भाई, हम खड़े हैं आपके साथ। बाकी उतार चढ़ाव तो होता रहता है। बिल्कुल वो ऐसे ही है। सियाने पंजाबी की मिसाल है, जी। भांडे होने ते खड़कदे भी नहीं। बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है मामलात। हाँ। बाकी ये है कि भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जी हर तरीके से। मैं ना भी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेटअप चल रहा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर पहला ज़िंदगी का के टर्बो कब किया? मैंने पहला के टर्बो किया था 2017 में, 16 या 17 में। ठीक है। उस टाइम ना आफ्टर मार्केट को किसी चीज़ का पता था कि यार अच्छा यार ये चीज़ लगनी है और ये चीज़ आ भी सकती है बाहर से। जी कस्टम हेडर बनाए जी और ट्राई मैंने पूरी की। जिस गाड़ी में मैंने सेटअप डाला उसी को मैंने के टर्बो करवाया, जी। मगर अफसोस की बात है कि वो नहीं चला। अच्छा, वो इसलिए और नहीं चला। उस टाइम टर्बो कौन सा डाला आपने? टर्बो मैंने डाला था उसके अंदर GT35, ठीक हो गया। एक वो डाला था और एक मैंने डाला था ईवो वाला ओरिजिनल OEM जो होता है। TDO4। हाँ जी, TDO4। वो ये था सीन कि गाड़ी स्पूल बनाती थी मगर फ्यूल कट नहीं आता था और गाड़ी का इंजन बोल जाता था, क्योंकि ट्यूनिंग सिस्टम नहीं था, स्टॉक ही इश्यू पे था। तो इसलिए वो सेटअप नहीं चला। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो अच्छा मैंने के टर्बो किया वो मैंने लास्ट किया है। 2 इकट्ठे किए, एक अपना के टर्बो किया और एक मैंने ये डेलसोल की, आपने देखी होगी। वो जी, एक मैंने डेलसोल है डेलसोल पाकिस्तान में जी जो बिल्कुल ऐसे ही के टर्बो है। वो अल्हम्दुलिल्लाह 750 है। 750 हॉर्स जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटी बॉडी में अच्छी परफॉर्म करने वाली गाड़ी है। जी। नहीं, और वो नहीं, स्टॉक जाहिर मोटर सी है। बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, वो शुक्र बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पिन स्टॉक है। पिन स्टॉक है। अवाम के कुछ भी नहीं डला हुआ। कुछ भी नहीं है। हाँ, ऊपर से Even ऑयल के- पंप VTC है वो, भाईजान वो भी नहीं है, हेड स्टार्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है, ऑयल पंप भी स्टॉक चल रहा है, स्टॉक चल रहा है। मतलब वो जो आप लोग टाइप आर वाला ऑयल पंप डालते नहीं हैं वो भाईजान नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इवन के सिर्फ उसमें अगर है तो सिर्फ क्लच
गियर भी OEM, हेड से लेके नीचे चैम्बर तक हर चीज़ OEM। फिर अच्छा लाला जी, ये हम के पे आ गए वैसे डायरेक्ट। एक टॉपिक तो रह ही गया, 2GZ के साथ आपकी बड़ी स्टोरी रही है यार 2GZ एक तो होता है ना सितारे के साथ ना मिलना। हाँ, उसके आपकी दोस्ती नहीं बन सकी। नहीं बन सकी, हालांकि मैं खुद चाहता हूँ कि यार कोई अच्छा 2GZ मैं करूँ, मगर यार 2GZ का मसला एक तो महंगा बहुत है, असम्बली उड़ जाए। अब देखो अगर आप 2GZ करते हो एक स्टॉक बॉडी में, जैसे आप इंडस ले लें जी, और एक 2000 मॉडल इंडस लें उसमें 2GZ डालें, एक स्टॉक 2000 सिविक लें उसमें के डालें, जी, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप ना 2000 पे जाएँ। वो इसलिए कि टोयोटा का ट्यूनिंग सिस्टम नहीं है और ब्लॉक उड़ गया पार्ट्स तो की अवेलेबिलिटी, हाँ जी उसका मसला है, और आफ्टर मार्केट सामान उसका मौजूद नहीं है। और कंपैरेटिवली केस सस्ता है। केस सस्ता है, केस के ये क्वालिटी अगर उड़ता है तो आप चुप करके गाड़ी खोलें, असम्बली लें, स्टॉक असम्बली कसें, दोबारा 2 लाख रुपए की असम्बली मिल जाती है। जो 2GZ है वो तकरीबन कोई अगर असम्बली भी लेते हो तो तकरीबन कोई 4 लाख रुपए की असम्बली है, 3.5 लाख 4 लाख की असम्बली है, और पूरा इसके पास कंप्लीट इंजन वो असम्बली देता भी नहीं है। वो कहता है भाई बाकी मेरा ज़ाया जाना तो आप ना कंप्लीट ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट की है। लेकिन 2GZ के जो लिमिटर है ना, वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग इंजन रहेगा मेरे लिए ना 2GZ भी और के भी। 2GZ मगर रियान में आपकी बात काट रहा हूँ जी, ट्यूनिंग सिस्टम अगर अच्छा लगा हो ना जी, तो के वर्ल्ड फेमस इंजन है, सी बात है ना, अगर उसके ठीक है ना, RPM उसको ऊपर के कंपेयर खुल ना जाए करें तो- टोयोटा के साथ, हाँ। क्योंकि उसको कंपेयर आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। और मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप देखा जाए ना पाकिस्तान में या दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं शायद दुनिया में ही कोई एक ऐसा इंजन जिसको आप मार्केट से डायरेक्ट ख़रीदो, टर्बो डालो और वो 400-500 व्हील गोरा बोलता है, इजी निकालेगा बगैर खुले, तो वो के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। आप जीजी को भी करो तो 350 है, मगर 350 में जो जीजी का गियर है वो आपको 5 स्पीड डालना पड़ता है या गियरिंग करनी पड़ती है। हाँ, स्टॉक वाहिद ऐसा स्टॉक इंजन है जो आपको कुछ नहीं चेंज करना पड़ता, हाँ, इवन के आप स्टॉक क्लच डालें जी, और स्टॉक टर्बो करें 8 PSI पे, वो आपको इतना मज़ा कराता है कि आप कहते हो कि यार आप इंजॉय करते हैं सही उसको। और 8 PSI पे अप्रॉक्सीमेटली क्या पावर निकालना होता है? 8 PSI से 10 PSI तकरीबन कोई 300-320। ठीक हो गया, 320। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, डेली बिल्कुल ड्रिवन सेफ होता है। हाँ, डेली ड्रिवन। अच्छा ठीक है, मैं इसके ऊपर तो आता हूँ। उससे पहले खान क्रू आपने बनाया, जी तो ये खान क्रू कौन से साल में बनाया, कैसे सोचा यार एक क्रू बनाए? यार ये लास्ट इवेंट जब हुआ था जीपर्स का, जी, तब इससे पहले मैंने एक ग्रुप और भी था ज्वाइन में 7 दोस्तों के बनाया था, जी, तो वो सीन ये हुआ कि उस ग्रुप में थोड़े से मामला ख़राब हो गए थे। ठीक हो गया। तो जिस जगह पे मैं खड़ा था उसमें तकरीबन 80% खान थे जी, और 40% बाकी अवाम थी। तो वो तब डिसाइड हुआ कि यार हमने खान और साथ क्रू इकट्ठा करना है, ठीक हो तो गया। खान हम एक तरफ कर दिया, क्रू एक तरफ कर दिया, तो वो नाम बन गया। ये खान क्रू की स्टोरी है, और ये बना था मेरा ख्याल है 2015-16 में। ठीक हो गया। नाम जो था वो लास्ट जीपर्स का वंट कब हुआ है 2000, यही 15-16 इसी टाइम पे। हाँ तब हुआ है, तब ये नाम मैंने इसका सिलेक्ट किया था, तब हाँ। से ही है। और उसी टाइम से वासिफ भी। जी वासिफ भाई तो तकरीबन 2000, वो तो मुझे काफ़ी पुराना जानते हैं, जब पहला इनका इवेंट हुआ था, जी, पहला और दूसरा, हाँ। तब रियान भाई वो गाड़ी जा रही है जिसके अंदर मैंने L15 डाला है, अच्छा, कौन सी वाली? ये फाजू जा रही है अच्छा, स्टॉक मार्ट्स के ऊपर। अबे वो तो बिल्कुल सादी गाड़ी लग रही है, लग ही नहीं रहा हो उसमें कि कोई इंजन भी चेंज है। और ये मेरा ख्याल भाई कल भी इनका मैसेज आया था कि यार ये गाड़ी आपने मुझे अच्छी बना दी है, मैं अच्छा, डेली चला रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये L15 और के वाली चीज़ पे मैं आता हूँ। कभी आपने सोचा खान क्रू को लाहौर से भी आगे लेके जाऊँ दूसरे शहरों में? यार वर्कशॉप खोलूँ कहीं और जाके। रियान भाई बात इतनी सी है कि बंदा वो काम करे जो लिमिट में रह सके ना। ये हमारा मैकेनिकल काम ऐसा है जी, कि अगर आप अपने हाथ से करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। आई एग्री विद यू। मैं अपनी वर्कशॉप की मिसाल देता हूँ, अगर मैं अपना काम जो मैं अपने हाथ से करता हूँ किसी और को दे दूँ वो उस तरह नहीं कर पाएगा, तो मैं अपना नाम ख़राब करने से बेहतर ये है कि मैं एक ब्रांच चला लूँ या एक ही लाहौर में चला लूँ, तो वो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है। ठीक हो गया लाला जी, मैं आपकी बात
बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और मैं इससे एग्री भी करूँगा, बिल्कुल 100% एग्री करूँगा। क्योंकि आप हर चीज़ को उस तरह मेंटेन नहीं कर सकते ना, एक ब्रांच को उस तरह मेंटेन नहीं कर सकते कि ये कोई खाने पीने वाली प्रोडक्ट नहीं है कि आप एक ही सप्लाई दूसरी जगह सप्लाई कर देंगे। अब एक गाड़ी है उसका एक मसला आ रहा है, दूसरी गाड़ी है उसका कोई और मसला आ रहा है, तो या तो मैं ख़ुद मौके पे मौजूद हूँ तो मैं उसको ट्रेस करूँ उसको मसला क्या आ रहा है। क्योंकि कुछ हमारे वर्कर्स हैं जो भाई हैं उनको समझ नहीं आती कुछ चीज़ें, और कुछ ऐसी हैं जो मुझे समझ नहीं आती। तो जब एक टीम होती है तब मज़ा आता है काम करने का। लाला जी, अगर कोई किसी और शहर से बैठ के हमें देख रहा है जी, लेट्स से एक दूर का शहर लगाते हैं, सक्खल लगा लेते हैं, ठीक है, लाड़काना लगा लेते हैं, और शहर भी लगाते हैं ना, ठीक है, मेन बड़ा शहर नहीं लगाते, उसको कोई आपसे प्रोजेक्ट कराना है, अब वो बार बार आपके पास उठ के लाहौर नहीं आ सकता, जैसे नॉर्मल वर्कशॉप में होता है, हमें जाना पड़ता है, सर पे बैठना पड़ता है। तो क्या आप उसको एक बजट दे के, एक टाइमलाइन दे के उसमें उसको काम करके दे देंगे? रियान भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मेरी वर्कशॉप में अभी दो गाड़ियाँ इस्लामाबाद की खड़ी हैं जी, तो एक गाड़ी मेरे पास कोयटा की खड़ी है जी, तीसरी गाड़ी मेरी फैसलाबाद की खड़ी है जी, चौथी गाड़ी मेरी खड़ी है क्या कहते हैं भावलपुर की। ठीक हो मेरी गाड़ी में वर्कशॉप में टोटल 10 प्रोजेक्ट हैं, जो 5 जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, ठीक हो गया, जो लोगों ने बाहर से भेजे हुए हैं। वो इनको मैं ये फेवर देता हूँ कि यार मैं आपको एक पूरी एक डिटेल बना देता हूँ कि यार ये डिटेल है मेरी, आपकी गाड़ी का ये काम होने वाला है, आपको मैं ये काम कर दूंगा, ये बजट है आपका, आप मुझे गाड़ी भेजें, मैं गाड़ी करके आप खुद भी आएँ, जी, खुद आएँ, आप मेरे से मीटिंग करें, जो आपके रिक्वायर जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं आपको सारी डिटेल बना के दूंगा, उसका बजट दूंगा, आप ओके करेंगे, आप जाएँ, गाड़ी आप छोड़ जाएं, मैं गाड़ी वो करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके चला के तसल्ली करके आपको कहूँगा हाँ जी ओके है, तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप कहेंगे नहीं यार आपने तसल्ली कर दी, आपको गाड़ी आपकी रिकवरी हो जाएगी वापस। ठीक हो गया, और टाइमलाइन भी अचीव हो जाती है यार रियान भाई आपको थोड़ा कितना बहुत अरसा नीचे हो गया ऊपर, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, प्रोजेक्ट्स पे टाइम लेकिन लगता है, थोड़ा बहुत होता है या फिर नहीं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लटक जाते हैं, वो इसलिए कि ख़ास तौर पे मेरे अपने ज़ाती, और कुछ मामला आते हैं कि यार आप नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट करो, आजकल का सामान इकट्ठा करो ना किसी गाड़ी का, इवन के कोई आप कुछ सिविक 2000 ले लें, अब हालांकि वो तो एक आम सी गाड़ी है, अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें उसका सामान इकट्ठा करना तो क्या हाल हो जाता है। नहीं, इसमें तो मैं आपसे ठीक है, तो इसलिए प्रोजेक्ट्स पे टाइम लगता है, तो मैं सब दोस्तों और भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर हौसला रखते हैं प्रोजेक्ट करने का तो थोड़ा टाइम का भी मुझे दिया करें, ताकि आपको नहीं किसी को भी, हाँ किसी को भी, ताकि टेंशन ना हो। सबर का फल मीठा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लाला जी, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ वो सब लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा जी। अब 4-5 सवाल होने जा रहे हैं, ठीक है, हम 4-5 ऐसे बजट्स आपको देंगे जो एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। पहला जो बजट दूंगा ना वो भी आप बताइएगा कि उसमें कुछ पॉसिबल है कि नहीं है। पहला अच्छा इसमें होगा क्या, मैं आपको बजट दूंगा, आपने मुझे बताना है इस बजट में गाड़ी की कॉस्ट, चेसिस की कॉस्ट शामिल करके बताइएगा आप, ठीक है, ठीक है, कि कितने हॉर्स पावर की और किस लिमिट तक लेके जा सकते हैं उस गाड़ी को, ये गाड़ी बना के दे सकते हैं आप, या बन सकती है, एक नॉर्मल बंदा बना सकता है, एक बच्चा है, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाता है, शौक पूरा करना चाहता है, शौक पूरा करना चाहता है, लेकिन उसका बहुत लो बजट है, 5 लाख का बजट है, 5 लाख में कुछ हो सकता है? 5 लाख में रियान भाई थोड़ा सा बजट टाइट हो जाता है, वो इसलिए कि आप अगर पीपा बन जाए भले, मसला नहीं है, उसको भगाने का शौक है गाड़ी सीधी, मगर रियान भाई मैंने सबसे पहले अपने काम में रखी हुई है सेफ्टी जी। मेरा काम फोकस ज़्यादा होता है ब्रेकिंग पे, सस्पेंशन पे और गाड़ी के चलाने वाले की सेफ्टी पे जी। इस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता जी, क्योंकि वो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो जी। तो अगर आप अच्छा सस्पेंशन इंजन लें और ब्रेकिंग लें और टायर, ये तकरीबन कोई 3 से 4 लाख रुपए बन जाता है नॉर्मल से नॉर्मल, तो उसमें आप गाड़ी ऐड कर लें फिर ये प्रोजेक्ट बनता है। चले हम इसको 7 लाख रुपए कर देते हैं जी, 7 लाख में अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। 7 लाख में कौन सा चेसिस होगा यार? 7 लाख में आप ले सकते हो कोई मार्गला ले सकते हो जो तकरीबन कोई 3.5 लाख की मिल जाती है, ठीक है। खैबर ले सकते हैं, खैबर ले सकते हैं, उसमें शराड़ ले सकते हैं, शराड़ ले सकते हैं, सस्ती मिल जाएगी शराड़। और क्या कहते हैं आप, और चेसी में कौन सी आती है चेसी ऐसी, FX, मगर FX का यार रूम बहुत, हाँ मेहनत भी ज़्यादा है और रूम बहुत क्लोज है उसका, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो। हाँ ठीक हो गया, तो इसमें हम इंजन कौन सा डालेंगे?
इंजन इसमें L15 भी आ सकता है और इसमें D15 भी आ सकता है, ये आ सकते हैं इंजन। और अगर आपने जिस भाई ने जो कहता है कि जब मैंने शो भी पूरा करना है उसको मैं डेली भी चला सकूं, तो चेसी के हिसाब से जिस तरह की गाड़ी होगी उस तरह की मैं उसको सेलेक्ट करके बता दूंगा कि यार ये इंजन तुम्हें सूट करता है तो आप इसमें स्वैप कर लें। ठीक हो गया। अच्छा L15 आजकल आप बड़ा स्वैप कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे L15 आपकी वर्कशॉप में भी रखे हुए देखे, तो L15 आपको बहुत पसंद आया? नहीं रेहान भाई, बात इतनी सी है, जो नॉर्मल से नॉर्मल इंजन भी ना 660 वाला, वो भी 2 लाख रुपए का, वो रहता है फिर 660 है जी। तो ये जो L15 ना ये आपको 250 से 280 270 इस बजट में मिल जाता है, अच्छा इंजन ना, मैनुअल गियर के साथ, मैनुअल के साथ, और तकरीबन 280 तक का आपको ऑटो में मिल जाता है। बहुत अच्छा है तो यार। तो 1500 सीसी आपको इतने में आपको मिल रहा है, और 1500 पावर भी अच्छी है। 15 पावर भी अच्छी है। इस सबसे बड़ी बात है कि उसकी असम्बली कितने की है, पुरानी 7 दें 70,000 रुपए की असम्बली है, इंजन उड़ा है 70,000 दें, इंजन दूसरा डाल लें। लाला जी ये तो बहुत बहुत अमेजिंग है तो। और इसलिए L15 की तरफ मैं आऊँ कि ताकि जो नई जनरेशन वाले जितने बच्चे अपना शौक पूरा कर सके। सही बात है। अच्छा इसका ECU भी रिफ्रेश हो जाता है? जी वो भी फ्लैश हो जाता है, ECU रिफ्रेश हो जाता है। ठीक जी हो गया। रिफ्रेश करके भी लास्ट टाइम हाजी की गाड़ी में खला 124 के 25 निकली थी 120 व्हील्स जी, तो वो अच्छी बहुत बात है। इतनी सी गाड़ी में अगर आपने हाँ। किसी खैबर में डाला हो या किसी शराड में डालो, वो अच्छी परफॉर्म करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप ऑटो में चेक करना चाहें तो आप मार्गला में डालें, उसका बे बड़ा है, तो हाँ। आप डेली ड्रिवन भी चला सकते हैं, इसी चला के फैमिली के साथ भी फिरें। सही बात है, सही बात है। ठीक हो गया। अच्छा लाला जी अगला बजट 10 लाख में भी सेम ही इंजन रहेंगे, बॉडी 10 लाख में रेहान भाई थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा ठीक है। क्या 10 लाख का बजट है? 10 से 12 लाख कर लेते हैं। 10 से 12 लाख में आपको ईची हो सकती है ठीक है। और कल्टस हो सकती है, ठीक है। क्योंकि 6 लाख 7 लाख 5-6 लाख में आपको कल्टस मिल जाती है, 5-6 लाख में आपको ईजी मिल जाती है। ठीक है। तो ये इसमें आप अगर 12 में आपको करना है तो आप D17 डाल सकते हैं उसमें, और क्या कहते हैं L15 डाल सकते हैं, ये प्रोजेक्ट आता है। अगर इसी को आप ले जाएं 15 से 16 में तो आप दोनों गाड़ियों में के डाल सकते हैं। ठीक है। 15 से 16 वाला ना अलग सवाल मैं करना चाहूँगा। अच्छा कि 15 से 16 लाख की हमारा बजट है। ठीक है। ठीक है। 15 से 16 लाख के बजट में हम कौन सा चेसिस होगा, कौन सा इंजन होगा और कितने व्हील हम हॉर्स पावर निकाल लेंगे? दोबारा बताएं कितने के बजट में? 15 से 16 लाख या 15 से 18 लाख ठीक है का बजट है हमारा। ठीक है। इसमें चेसिस क्या होगा हमारा, ठीक है। इंजन क्या होगा और हम कितनी पावर निकाल लेंगे? ठीक ठीक है। इसमें हम फोकस रखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए भाई। ठीक है। भले वो चेसिस सस्ता हो, सही है। अच्छा ये सवाल डेली ड्रिवन वाला तो नहीं है ना कि आप उसको डेली ड्रिवन चलाएं? यार यूनिवर्सिटी जाने वाला बच्चा जो होता है ना, उसके पास एक ही गाड़ी होती है, उसका डेली सब यूनिवर्सिटी तक होता है, भी करना चाहता है। हाँ हाँ। तो आप 18 लाख में आप सिविक 2000 कर सकते हैं। ठीक है। या 97 कर सकते हैं, 97 मिल जाती है आपको तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए की। ठीक है। तो बाकी आप उसमें ऐड करें, अच्छा कैश के स्वैप हो सकता है जी, और स्टॉक OEM के, और बेहतरीन डेली ड्रिवन AC भी चलाएं और उसको लेके फिरें। ठीक है। EG भी हो सकती है। और अगर इस बजट में अगर गाड़ी आपको नॉर्मल मिल जाए तो उसको आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अभी ये कितने हॉर्स पावर होगी, ये कौन सा होगा, उसमें क्या मॉड्स होंगी इस बजट में? जो के होगा स्टॉक टाइप S 200 HP वाला, और फ्लैश के साथ तकरीबन कोई 200-210 HP तक वो होता है। ओके। HP या व्हील्स? HP। ठीक है। और ये आपका मैनुअल होगा? जी मैनुअल 6 स्पीड के साथ। अच्छा क्लच इसमें सादा होगा? क्लच सब OEM, मैंने ये कहा कि सब OEM, इवन के थ्रोटल, मैनिफोल्ड, हेडर सब OEM जी होगा? OEM होगा कोई अच्छा ठीक है। ये 16 से 18 लाख रुपए के बजट में 2000 सिविक में। जी। अब हम इसको 2000 या फिर 97 की बजाय EG पे चले जाते हैं। ठीक है। बजट हमारा यही है। ठीक है। तो फिर क्या नाम है, 16 से 18 लाख के बजट में EG में जब हम के बिल्ड कर रहे हैं तो वो कितने हॉर्स पावर तक लेके जा सकते हैं और उसमें बोल्ट ऑन्स क्या इंक्रीज हो जाएंगे? यार उसमें सेटअप यही आ जाएगा, उसमें आप EG लगा लें 5 लाख रुपए की, पीछे आपके पास रह गया तकरीबन 11 लाख। 11 लाख में 8 लाख का प्रोजेक्ट हो गया, और पीछे रह गया आपके पास 3 लाख। 3 लाख 4 लाख लगा लेते हैं। चलो 4 लाख लगा लें। 4 लाख में आप हेडर लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं,
और इनटेक मैनिफोल्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इंजेक्टर, फ्यूल रेल, एफपीआर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये 4 लाख में इजी हो जाएगा। अच्छा एग्जॉस्ट हो गया, अच्छे माउंट्स हो गए, ये चीज़ें डल सकती हैं। और फिर रीफ्लैश करके हम क्या क्या हॉर्स पावर पे होंगे? हॉर्स पावर उतनी रहेगी। ये चीज़ अपग्रेड करेंगे, फिर इसमें आपको ट्यूनिंग सिस्टम लेना पड़ेगा, के प्रो या अदर ट्यूनिंग सिस्टम। रीफ्लैश करके नहीं होगा काम? रीफ्लैश होके नहीं चलेगा, रीफ्लैश ये उतना ही रहेगा। अच्छा, उतना ही रहेगा जी। अच्छा, तो हमारा तो गोल ही यही था कि हमने चेसिस नीचे लेके गए थे कि हम पावर ज़्यादा। मगर आपने चीज़ें भी तो ऐड की है ना, हैशपोर्ट के माउंट हो गए, हाँ। आफ्टर मार्केट हेडर हो गए, डाउन पाइप हो गया, पीछे एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, फ्यूल रेल हो गई, इंजेक्टर हो गए, इनटेक मैनिफोल्ड हो गया, हेडर मैनिफोल्ड हो गया। ये तो ये चीज़ सब लगाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ ना जब पावर नहीं बढ़ी तो भाईजान आपने पावर बढ़ानी तो ट्यूनिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब ये चीज़ें ना अच्छा, निकालें, हाँ, आप ये चीज़ें ना डालें। अब ट्यूनिंग सिस्टम है, ट्यूनिंग सिस्टम तकरीबन 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो पीछे रह गया लाख रुपए में आप सिर्फ आप हेडर ले सकते हो। हाँ, हेडर डालें और हम तो लोग। ट्यूनिंग सिस्टम में आप सिर्फ गेन करेंगे कोई 5 HP। ठीक है। अच्छा, लेट्स से हमारे पास ये सब सामान के साथ 2 लाख रुपए हो रहे हैं, 20 लाख हो गया 18 के बजाय। ठीक है हमने ट्यूनिंग सिस्टम भी डाल लिया अब ये सारी बोल्ट ऑन्स के साथ। जी। तो अब हम किस पावर फिगर पे खड़े हुए हैं? जी, आप चले जाएंगे 230 तक, 225 से 230 तक। 230 हॉर्स जी। पावर, विच इज़ गुड। जी। ठीक है, जो कि मतलब रोड पे चलती हुई जो नॉर्मल गाड़ी है, हर गाड़ी को जी, वो वो लेने हाँ, के लिए काफ़ी होगी। जी, जब आप पाँव देंगे डेली ड्राइविंग एसी ऑन। बेहतरीन। बेहतरीन, ठीक हो गया लाला जी। अब लाला जी हमें क्या मिनिमम बजट रिक्वायर्ड है अगर मुझे एक के को टर्बो करना है, फ्रंट व्हील टर्बो, अब 400 व्हील की गाड़ी, ठीक है चेसिस के पैसे हम इंक्लूड करके आप मुझे बताएंगे। यार, तकरीबन आपका ये बजट चला जाता है 420 तक। आपको कम से कम कोई 5 मिलियन तक प्रोजेक्ट चला जाएगा ये। 5 मिलियन तक चल जी, जाएगा? 4.5 मिलियन तक। ठीक है, इसको हम 30-35 लाख रुपए में नहीं कर सकते? 30-35 लाख में आप बहुत चेसिस वाले हम ईजी ले लें, ईएफ ले लें, ज़रूरी नहीं है हम ईके लें। नहीं, ईजी भी ले लें तो तकरीबन 4 मिलियन तक। 4 मिलियन तक, जी ठीक है। 400 व्हील की गाड़ी होगी जी, 400 व्हील की। और इसमें हमारे पास स्टैंड अलोन होगा, जी हमारे पास बड़े इंजेक्टर्स होंगे, फ्यूल रेल होगा, जी, इनटेक मैनिफोल्ड भी होगा। अच्छा, इसमें हेडर्स आफ्टर मार्केट होंगे, आफ्टर मार्केट हेडर्स जी। होंगे हमारे पास, सारा सामान आफ्टर जी। मार्केट होगा। सामान मैं आपको गिनवा देता हूँ, जिसमें टर्बो, जी। इंटरकूलर, टर्बो पाइपिंग नया होगा, यूज्ड होगा? यूज्ड होगा। नया ठीक है। टर्बो तो तकरीबन काफ़ी 3 महंगा, लाख रुपए का टर्बो है। तकरीबन कोई हाँ, 1000। पल्सर ही डालें अगर हम जी, तो। 1200-1500 डॉलर का तो नॉर्मल से नॉर्मल टर्बो है, हाँ, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो टर्बो मैनिफोल्ड, हाँ। टर्बो, इंजेक्टर्स और फ्यूलिंग इतना सिस्टम। वैसे बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा है तो टर्बो नया ही डाल ले, मेरा बेहतर तो experience ये है। बोलता है, क्योंकि वो रिलायबिलिटी फैक्टर ज़्यादा रहता है लाला जी। नहीं, जैसे अब किसी दोस्त ने टर्बो किया, उसने नया मंगवा के डाला है, हाँ, उसकी गाड़ी ठीक चल रही तो उससे आप ले सकते हाँ, हो। लेकिन वो बाहर पावर किसी अपग्रेड कर रहा है अपनी। जी, उससे आप ले सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसमें आपको कुछ पैसे बच जाएंगे। जी, उसको पैसे इस बच तरीके का यूज टर्बो तो ठीक है। वो लेना चाहिए, वो जो आपके सामने चल रहा हो। हाँ, लेकिन अगर आप मार्केट से उठा के काबली ले रहे हो तो फिर उस यार, पर उसका भरोसा नहीं है। देयर वुड बी अ डाउट, जी या तो फिर फ्रेश किट के साथ रीबिल्ड हुआ हो। अब ऐसे भी बहुत सारे कम टर्बो हैं जो रीबिल्ड हो सकते हैं और जो अच्छे होते हैं, जो हम चला सकते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, ठीक हो गया लाला जी। और इसमें हमारे पास कंप्लीट फ्यूलिंग सिस्टम आफ्टर मार्केट आ गया। जी। हमारे पास जो मैनिफोल्ड्स हैं वो आफ्टर मार्केट आ गया, टर्बो आ गया, कूलिंग सिस्टम आ गया, इंटरकूलर पाइपिंग आ गया हमारे पास, ये सब आ गया हमारे पास। ऐसे ही है? जी भाई। ठीक हो गया लाला जी। अच्छा लाला जी, अब आप मुझे एक और चीज़, आखिरी, ये मेरा आखिरी सवाल है ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कि मेरे पास 25 लाख का बजट है अब। ठीक है। वही ईजी है मेरे पास, वही बोल्ट ऑन है, लेकिन अब मैं उसको 300 या 400 व्हील पे लेके जाना चाहता हूँ, 300-350 व्हील पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो उसको नाइट्रस दे के हम 25 लाख के बजट में रेडी कर सकते हैं? 25 तक नहीं, वो 30 तक चला जाएगा। 30 तक चला जी, जाएगा? 30 तक चला जाएगा, इसमें ईजी रहेगी या ईके हो सकती है? ईजी नहीं होगी। ईजी में ये है कि आप अच्छे इंजेक्टर जो हैं हाँ, वो तकरीबन कोई, जो नॉर्मल से नॉर्मल इंजेक्टर में तकरीबन कोई 4.5-5 लाख रुपए का इंजेक्टर है। ठीक है, सीधे जो फ्यूलिंग सिस्टम जो नेटर्स के लिए चाहिए, ठीक है, फ्यूल पंप अच्छा चाहिए हमें। ठीक ये है, दूसरा, तीसरा ट्यूनिंग सिस्टम, ठीक ये है, यही ट्यूनिंग 10 लाख रुपए हो गए। ये तकरीबन कोई 10 लाख रुपए हो गया। उसके बाद फिर सेटअप है, ये तकरीबन बजट चला जाता है तकरीबन 3 मिलियन, जिसमें हमारे पास कितने व्हील की गाड़ी होगी? तकरीबन नाइट्रस पे 280 से 300 तक। 300 व्हील की गाड़ी होगी, मतलब समझ लो 350
पौने 400 जी। की गाड़ी होगी हमारे पास, विच इज़ वेरी गुड अमाउंट, वेरी गुड पावर, लाइक वेरी गुड पावर। आप अच्छी गाड़ियों को जोड़ जाओगे। जी, स्टॉक AMG भी जिस तरह आप देखें मैंने लास्ट में अपनी गाड़ी एक टर्बो की थी, एक नाइट्रस की थी। जी टर्बो के लिए मैंने सरप्राइज़ है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको बताऊंगा। जो नाइट्रस वाली गाड़ी का सेटअप था वो मैंने अपनी दूसरी वाली गाड़ी में डाल ली है, जी तो उसको मैं कर रहा हूँ रेडी इंशाल्लाह। जी। और वो गाड़ी मेरी तकरीबन अच्छी पावर निकाल रही है, तो वो मैंने इसलिए रखी हुई है कि यार चलो बंदा शुगल मेला करे तो उसको निकाल ले। हाँ, शुगल मेला करते ही कहाँ है लाला जी, आपका काम है जिम है और काम है। और यार बस क्या करें, बस कहीं मूड बन जाता है कि यार दोस्तों ने निकलना हो तो बंदा निकल जाता है। वैसे लाला जी जिम का और फिजिक का शौक कब से शुरू हुआ आपको? यार ये हमारा जो दादाजी थे उनको भी हार्ट का मसला था, जी। मेरे ताया जी को भी हार्ट का मसला है, मेरे वालिद साहब को भी हार्ट का मसला है। अच्छा। तो एक होता है ना जिस तरह वो कहते हैं, मैंने पहले भी बात की है जेनेटिक्स, जी। ख़ानदानी, तो वो हम सब का ही मसला चलता हुआ आ रहा था। और मेरा वज़न 118 हो गया था। जी तो एक टाइम ऐसे आ गया था कि मेरे से काम नहीं हो रहा था, शौक़ तो था जी। मगर काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा मैं कहा नहीं यार बंदे अगर अपने आप को काम करना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक हमारे भाई हैं अब्दुल तवाब भाई, वो बड़े फिट हैं इस मामले में ना, जिम शिम वगैरह उनके बड़े अरसे से कर रहे हैं। जी तो उन्होंने मुझसे उन्हें मशवरा किया, मैं कहा यार इस तरह मसला है भाई, मुझे कोई सलूशन बताओ। जी। कहते जिम ज्वाइन करो। ये मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 से 19 से। ठीक है। फिर वो तब से बस शौक़ लगा, फिर अभी वो इतना शौक़ बढ़ गया कि जिम में ना जाऊँ तो वो तो मैंने देखा है आपको, आप बोलते हैं भाई मुझे जिम जाना है, सब काम साइड पे है और बहुत अच्छी बात है। यार मसला पता है क्या, ये एक होता ना इंसान को कि यार घंटा डेढ़ अपनी ज़ात और अपनी जान के लिए आपने निकालना है। ये आप इससे आपको किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कहना कि आपके जिम जाने के लिए किसी को फ़ायदा तो किसी को नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान के लिए कर रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए कर दो रहे चीज़ें हैं। मैंने आपकी देखी हैं, आप नमाज टाइम पे जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और दूसरा आपका जिम आप नहीं छोड़ते हैं। तो लाला जी इस चीज़ से रिलेटेड, इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो बच्चे देखते हैं, यंग जनरेशन आपको देखती है? देखें जी, नमाज तो हम पे फ़र्ज़ है, बेशक वो तो हमें पढ़नी चाहिए, वो तो हमें किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। बेशक। आप बीमार हो तो आपने बैठ के पढ़नी है, लेट के पढ़नी है, आपने पढ़नी है। जी तो अल्लाह सबको तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की। जी। एक दूसरा फिटनेस जो है आजकल की हमारी खुराक जो है वो किसी काम की नहीं है। बिल्कुल। और फास्ट फूड तो है उसने हमें तबाह कर दिया, हमारी नई जनरेशन को तो बिल्कुल तबाह कर दिया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 40 एज हो गई है, मैं आजकल के बच्चे देखता हूँ जो 22 साल के 25 साल के हैं, वो यकीन करो उनसे सवालात करो तो अपने आप पे भिनक आती है कि यार ये बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। भूख उनको लगनी है, सुबह उठना है उन्होंने फ़ास्ट फूड, दोपहर में उन्होंने फ़ास्ट फूड, रात को फ़ास्ट फूड। तो हमारी जनरेशन जितनी भी नई है ना उनमें वो एक तो ना फ़ुकत और जोश और जज्बा, ताकत, लगन, ये चीज़ कम होती जा रही है। अच्छा, वो सुस्त, वो ब्रैलर बनते जा रहे हैं। लाला जी मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने मल्टीपल टाइम वज़न कम करने की कोशिश की भी है, 2 बार ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वज़न कम भी किया है। तो मुझे हर बार ही पता है एक बड़ा मसला पेश आता है कि जैसे कि अगर मैं घर में मेरा ऐसा है कि मैं सुबह निकलता हूँ, रात को आता हूँ, ठीक तो है, अक्सर मुझे दिन में एक आधी बार तो बाहर से खाना ही पड़ जाता है। ठीक है। मेरे लिए प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन वाला खाना ढूंढना अजाब हो जाता था। टिक्के के अलावा या बारबेक्यू के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द आप नज़र भी मारेंगे ना, ठीक है, तो भी क्या नाम है, मतलब लाहौर में तो फिर भी ये फलानी सज्जी तो ढिमकानी सज्जी और ये वो ऑप्शन है। कराची में तो मतलब मैं जिधर देखूंगा तो फास्ट फूड ही फास्ट फूड है। अब ये बात है यार, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। गाड़ी जब आप निकलना, अपने गाड़ी पे निकलना है, माशाल्लाह भाभी को कहें सारे मील घर आके रखें। अब आपको पता है कि मैंने सुबह से लेकर रात तक, रात को मुझे लेट हो जाना घर आते हुए, आप अपने 3 मील बनाएं, वो गाड़ी में रख लें। एक जो आपने फर्स्ट तो आपने घर में कर लेना है, दूसरा जो है आपने जब आपको टाइम मिले तो यार देखो सेहत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपकी सेहत नहीं ठीक, आपका कारोबार भी किसी काम का नहीं, आपकी यारी दोस्ती भी किसी काम की नहीं, आपकी दुनिया से कोई लेने देने अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे है। आप कोशिश किया करें कि अपने मील साथ लेके चलें। तो आपको पता है कि यार मुझे बाहर से कुछ नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करें कि अपने मील साथ लेके अपने, सबसे बेहतरीन हल ये है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन लेने के लिए अगर नहीं मिल रहा तो खाना भी कुछ नहीं, वो भी गलत है। आप क्या कहते हैं, वेजिटेबल देख लें, फ्रेश कोई जूस देख लें, अपने आप को आपने बिज़ी रखना है इस चीज़ों में कि यार मैंने मील ले ली है। ये नहीं कि अपने आप को भूखा रखना है, जी मुझे मील मिलेगा तो मैंने खाना है वरना नहीं खाना, ये काम गलत है। जी ठीक हो गया लाला जी। अच्छा जी,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा लाला जी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब है? समझ नहीं आई किस तरीके से आप कह रहे हैं। मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट आपका, या आपने बेच दिया हो या आपके पास मौजूद हो, जो आप कहते हैं यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है, या तो ये मैंने बेच के गलती की, या ये मेरे पास है, मैं कभी नहीं बेचूंगा। यार प्रोजेक्ट मैंने एक सोचा हुआ है जो मैंने अभी करना है, ठीक है, वो थोड़ा सा महंगा है मगर मैंने इंशाल्लाह करना है। क्या तो प्रोजेक्ट है वो? यार जो इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि यार मेरे पास सब कुछ कर लिया, ये नहीं किया, मैं कुछ छोटी चीज़ इसमें ऑल व्हील करके कोई 1500 HP वाली चीज़ बनाना चाह रहा हूँ अपने लिए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो छोटी बॉडी में 1500 से 1800 के दरमियान हो, हाँ। जो आप सिर्फ उसको कपड़ा उठाओ, देखो, और जब दिल करा निकालो, उसके साथ इंजॉय करो, लाके खड़ा कर लो। ऐसा कोई प्रोजेक्ट मैं भी सोच रहा हूँ, हाँ, अगर अल्लाह ने तौफीक दी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाला जी। और लाला जी अच्छा, ये तो फिर वही मेरा अगले सवाल का भी यही जवाब हो गया। मेरा अगला सवाल था कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका ड्रीम हो, आप चाहते हो कि यार मैं ये प्रोजेक्ट करूं, तो आपने मुझे बता दिया ये मैं करना चाहता हूं। तो ये, लेकिन फिर मेरे पिछले वाले सवाल का जवाब अभी भी नहीं हुआ कौन सा? कि दिल के करीब। दिल के करीब प्रोजेक्ट ऐसा तो यार रेहान भाई नहीं है कि मैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अभी को कर लिया है, जी आगे आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जी ट्यूनिंग सिस्टम बेहतर आ रहे हैं, सेटअप बेहतर आ रहे हैं, तो वो ऐसा ऐसे टाइम के साथ अपग्रेड हो जाएंगे। फिर बंदा कहेगा अच्छा ये कर लेगा, इंसान की फितरत है, क्यों कहता है यार अच्छा, मैं हैरान वाला कहता है कि मेरे पास करोला हो, करोला वाला कहता है मेरे पास पिजारो, पिजारो वाला कहता है मैं प्राडो, प्राडो वाला कहता है मेरे पास। इस तरह बंदा सोचता रहता है, बस ये चीज़ें इसलिए दुनियादारी वाली चलने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाला जी कभी कोई रियर व्हील गाड़ी का प्रोजेक्ट करने का नहीं सोचा आपने? यार जिस गाड़ी में हम बैठ रहे सफ़र कर रहे हैं और मैं इसको एंजॉय करूँ, अगला मेरा प्रोजेक्ट तो दिल भी यही कर रहा है ये करूँ। और या कोई जो रेयर व्हील में सलीका आती थी, अच्छा, जो मेरे पास है जी, वो तो मैं डायरेक्ट आपके पास भेज रहा हूँ ना, अभी लाहौर ही लाके छोड़ रहा हूँ। वो तो आप भेजोगे, गाड़ी मेरी गाड़ी, आपने अपना कहा आपकी गाड़ी, कि अपना रेयर व्हील मेरी जो गाड़ी, मैं, आपकी गाड़ी, आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी। नहीं, आप भाई हैं यार, आपकी गाड़ी मेरी है, मगर जो इंसान के यार जो मैं अपनी सोच से तैयार करूँ भाई, वो जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आपका मशवरा, दूसरा आपका जो हमारा शेरोज़ है फैसलाबाद वाला, उसका मशवरा, ये मेरी मतलब मैं सालों सोच के ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं। और इसमें जो मशवरे शामिल हैं, आपका है, इसमें राजा भाई का है, शेरोज़ का है, सही है, मतलब शायद लोगों को पता भी नहीं हो शेरोज़ कौन है। शेरोज़ भाई वो है जिनके पास ऑरेंज सुपरा है, जी, सुपरा वाले भाई, वासिफ, हमारा वासिफ वाला, राजा भाई हमारे, आप, ठीक है, इन लोगों का ना मतलब एक्यूमुलेट, आप लोगों को देख के, आप लोग से मोटिवेशन और आप लोगों से सीख के, मशवरे लेके ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यार। अच्छा प्रोजेक्ट है रेयर व्हील में। हाँ। और मुझे नहीं पता क्या कहाँ जाऊंगा मैं, कैसा होगा, क्या होगा। नहीं भाई, क्यों, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं और आप करें। मुझे पता है, मैं उसकी हिट एंड ट्रायल पे हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं खुद से कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सीखूँ और इजी होकर करें यार जी, ये करने से ही काम होते हैं। महंगा प्रोजेक्ट था, इस वजह से मुझे बहुत लंबा टाइम लग रहा है। लोग पूछते हैं अभी तक ऑन रोड क्यों नहीं हुआ। सीधी बात है, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, बाकी गाड़ियों में भाई ऑप्शन होता है मैं बेच दूंगा, ये मैंने बेचनी नहीं है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कभी स्टैंड अलोन ख़रीदा, कभी मैंने फ्यूल सिस्टम ख़रीदा, जैसा आपने बोला, बड़ा इंजेक्टर, बड़ा फ्यूल पम्प, स्टैंड अलोन, ये सब मैं आपका भाई पूरा कर चुका है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है ना, ये करना चाहिए। रेयर व्हील में प्रोजेक्ट होना चाहिए। बेसिकली फ्रंट व्हील पे भी अच्छी पावर बंदा निकाल सकता है, मगर रेयर व्हील का जो शौकीन अफराद है ना, वो रेयर व्हील के शौकीन है। अब जिस तरह आप बैठे हैं, चलते चलते पैर कभी गाड़ी को उस साइड ले जाते हैं, कभी उस साइड ले जाते हैं। अब इंजॉय भी कर रहे हो, डेली ड्रिवन भी आपकी गाड़ी अरे है। मेरा इतनी ख्वाहिश है मैं इस गाड़ी को टर्बो करूं, लेकिन मैं जितना गाड़ी चलाता हूं ना, अगर मैं इसको टर्बो करना चाहता हूं तो मेरा एटलीस्ट 4-5 मिलियन लगेगा, ठीक है। मैं ट्रांसमिशन डालूं 8 HP, स्टैंड अलोन ECU, ऐसे ही है, बिल्ट इंजन हो, सही है, ब्रांड न्यू सारा सामान डलेगा इसमें, 0 मीटर सामान। क्योंकि आप देखें, मैं 10-12 महीने में 1 साल के अंदर इस गाड़ी को 25-26 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। गुड, ठीक है। तो अब मैं, अगर मुझे ये 26,000 किलोमीटर 1 साल में चलाने वाली रिलायबिलिटी चाहिए लाला जी, तो मुझे सब कुछ चाहिए कि मतलब ना बिल्ड सामान होगा, सब टॉप नॉच सामान डालूंगा तो ये रिलायबिलिटी मिलेगी। तो इस वजह से ना फिर मैं सोचता हूँ मैं डाल भी लूँ, मैं कर भी लूँ,
लेकिन ना यार, जब मैं इसको बेचने के लिए खड़ा हूँगा ना, मेरी रिकवरी नहीं होगी। हाँ ये तो है, और ये अपने वो शौक के पार्ट्स खुल लिए के भी नहीं बिकेंगे, ऐसा ही है, क्योंकि हर किसी ने नहीं किया भाई ये। किसने नहीं किया। वैसे लाला जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़े एक्साइटेड हो, यार मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा ना आया हो? होता है ना कभी? हाँ सही, बिल्कुल है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मैं आपको अपना बताऊंगा एक्सपीरियंस, पहले आप बताएं। मैंने एक 86 शराड में फ्रंट फेस टर्बो किया था, जो पहली फ्रंट फेस टर्बो वाली गाड़ी थी। ठीक है। उसको मैंने सोचा था तकरीबन कोई 400 व्हील्स का ना, हाँ। टोयोटा पे जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, फ्रंट फेस मैंने उसे सेट किया, सारा सामान मंगवाया, लगाया, मगर बहुत शौक से मैंने प्रोजेक्ट किया और खुला मैंने उस पर पैसा लगाया। जी। उस टाइम मेरा तकरीबन कोई 17-18-20 लाख रुपए लगा था, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की। ओए होए। तो मैंने उस पर अच्छा खासा पिस्टन भी मंगवाए, रोड भी तो मंगवाए। इतने की आप सुपरा खरीद लेते एक, तो बस यही तो था कम ना से कम कि आज यार आपके पास 5 करोड़ की गाड़ी होती। भाई, यही तो बंदे को ये आज अफसोस, ये बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि यार वो पैसे गलत लगाए हैं। उसमें मैंने रोड भी आफ्टर मार्केट, पिस्टन भी, टर्बो हेडर, काफ़ी सामान मैंने उसका मंगवाया ना। और उस टाइम तो, अब तो आ जाता हर जगह से, पहले सिर्फ सामान यूएस से आता था, अब तो आप ऑर्डर करें हर जगह से मिल जाता है आपको। तो मैंने सामान, तब मेरा ख्याल मेरा कोई 11-12 लाख का सामान आया था। 3 लाख रुपए की मेरी गाड़ी बनी थी, छोटा मोटा टायर सस्पेंशन डाल के तकरीबन कोई काफ़ी मेरे पैसे लग गए थे उस पर। और वो गाड़ी जब मैं चलाता तो मुझे डर लगता था उस गाड़ी पे, स्टेबिलिटी की वजह से। जी, वो स्टेबल नहीं थी गाड़ी। उस पर मैंने कोशिश बहुत की, मगर इतने पावर में, इतनी सी पार्टी में मुझे समझ नहीं आई। 2 दफ़ा उसने मुझे, एक दफ़ा तो मौत दिखाई है कि यार ये मौत होती है, और दूसरी दफ़ा वो इसने मुझे ये जो ग्रीन बेल्ट है ना, इसके दरख्त गिनवाए हैं कि यार इतने दरख्त लगते हैं एक पोल के अंदर। तो फिर उससे मैंने माफ़ी ले ली। उस पर हुआ मैं कि यार नहीं, अफसोस हुआ इसको करके। ठीक हो गया लाला जी। लाला जी, कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट है अभी जिसका हमें इंतज़ार रहना चाहिए, जो अभी किसी को पता ना हो आप कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह। मेरी जो के टर्बो थी, जो मैंने वासिफ भाई के साथ मिलके की है, जो बेसिकली वासिफ भाई की है समझ लो जी, वो गाड़ी का मैंने मंगवाया हुआ, अभी सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा हमें लाला जी। इंशाल्लाह वो गाड़ी ऑल व्हील के मैंने तैयार की, और इंशाल्लाह वो ऑल व्हील में ही आएगी इंशाल्लाह लाला जी। लाला जी, वैसे रिसेंट टाइम में रेयर व्हील वाला प्रोजेक्ट कब तक देखने के लिए मिल जाएगा? रेयर व्हील वाला प्रोजेक्ट पहले का मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। ठीक है, आप मुझे गाड़ी ढूंढ दे, मैं शुरू कर दूँगा प्रोजेक्ट। मैं आपको देता हूँ सेले का, आप मुझे बताएं कब शुरू आप जिस दिन सलीका देंगे मैं उसी दिन उसे काम स्टार्ट कर लूँगा। चले मैं और वो ऐसी सलीका होगी जो स्टॉक मोटर पे की तकरीबन कोई 500 होगी टर्बो। मैं आपको ऐसी सलीका दूंगा जो एक एक सामान से कंप्लीट होगी। बट डन हो गया। ठीक है, आप मुझे गाड़ी और दें, आपको अच्छे पैसों में भी दूंगा। बट डन हो गया। ये आपने ठीक मुझे है। देनी है, मैं आपको इंशाल्लाह करके और देता ये हमारी पॉडकास्ट ख़त्म हो तो फिर आपने मुझे याद दिलाना है अभी। हूँ। ठीक है, मैं आपको ना वो डिटेल्स देता हूँ। बट डन हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। खैर मैंने वो गाड़ी ना मेरे एक दोस्त के पास है, और मैंने उसको बेचने नहीं देता मैं, इस मारे के ऐसे बंदे को देनी है जो उस गाड़ी को के साथ जस्टिस करेगा। मैं कहता हूँ कि वो ऐसी गाड़ी हो रेयर व्हील में जी जो कम से कम 500 हो, जी, और आप उसको सलाम मारो कहीं भी ले जाओ, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। मैं हाँ, आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर मिसाल है सोचना कि अच्छा मैंने यार कराची से पंजाब जाना है तो सलाम मारा आप निकल जाएं, अच्छा केपी के जाना सलाम मारा निकल जाएं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, अच्छा यार दिल कर रहा है गाड़ी भी तगड़ी हो और निकलना भी है, उसी को सलाम मारे और निकल जाए। बस मैं आपको इस तरह का प्रोजेक्ट रेयर व्हील का करना चाह रहा हूँ। आपको बताता हूँ इसका। सच रेयर व्हील में मेरे भी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, दोनों में LS हैं, E36 में, वो इंशाल्लाह अच्छा। करीब खान क्रू के आएंगे दोनों प्रोजेक्ट। खुद अच्छा, स्वैप मैंने नहीं किए, कंप्लीट मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह दोनों LS हैं, और दोनों ही इंशाल्लाह करीब आपको नज़र आएंगे। अच्छा लाला जी, हमारा नेक्स्ट सवाल है टॉप 5 फेवरेट कार्स। 5 ऐसी गाड़ियाँ जो आपको बहुत पसंद हो, कोई भी हो सकती हैं, वो कोई सुपर कार हो सकती है, वो बुगाटी भी हो सकती है। 5 गाड़ियाँ आपने बतानी है। ठीक है, उसमें स्पोर्ट्स में या डेली वाली? कुछ भी 5 भी। गाड़ियाँ, बस 5 5 गाड़ियाँ जिंदगी में भाई, यही 5 गाड़ियाँ रख सकते हैं, कोई भी हो सकती हैं वो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रखूँगा R35, ठीक है, जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, दूसरी बाई टर्बो, ठीक है। बाई टर्बो कौन सी वाली? E63 E क्लास वाली, जो ऑल व्हील भी हो जाती जी है। ऑल व्हील वो वाली। ठीक है, 2 होगी। 2 तीसरी and 3 एक अच्छी साफ सुथरी EG हैच हो, ठीक है, और के साथ। ठीक है।
और तीसरी मेरे पास जो डेली चलाने के लिए चौथी हो, हो रही है। चौथी मेरे पास ऐसी कोई जिस तरह बंदा डेली चलाता है, कोई रीबोन हो जो मैं डेली चला सकूं, जो बंदा कहता है बंदा दूध दही लेके आने के लिए। 4 गाड़ियाँ होगी। पांचवी मेरे पास कोई ऐसी ड्रैग कार हो जो मैं सिर्फ वीकेंड्स को निकालूं। कोई एक एसयूवी भी डाल लेते हैं। नहीं, एसयूवी पे मुझे शौक नहीं है। अच्छा, शौक ही नहीं है। अगर शौक बनेगा तो आपकी गाड़ी है जिसमें मैं बैठा हूँ, इसको देख के बनेगा मेरा शौक इंशाल्लाह। क्योंकि एसयूवी हम हैं क्या ट्रैक वाले, जी, ट्रैक में एसयूवी का कोई काम नहीं है। सही बात है। और इसमें हम कार में आप इंजॉय कर सकते हो, तो मैं उसी में रहूँगा। एसयूवी इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि एसयूवीज़ के लिए फिर उतने खर्चे भी चाहिए होते हैं। ऐसे ही है, ठीक हो गया। आप खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, 50 लाख नहीं, सिविक भाई, पे लगाने नहीं। वाले अब मुझे ये बोल मेरी रहे बात हैं कि एसयूवी सुने, रखे तो सिविक के तो मैंने इंजनों के ढेर लगाए हैं मैं डाल लूँगा। इसका सेटअप का मैं कहाँ से लेके आऊँ? जानी जब आप भी रखेंगे तो इसके भी ओ इंजन नहीं यहाँ भाई, पे एक बात ढेर बड़े होंगे। भाई खाली फिर रखना नहीं है ना, फिर बंदा इसको अपग्रेड भी करता है, हाँ, फिर टर्बो भी कर लेता है बंदा, हाँ, कभी कभी नाइट्रस भी चलानी पड़ जाती है, तो फिर बंदा शौक पूरे करे ना। हाँ। तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं बाद में भाई रिहान भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे किसी का करवा के दे तो मैं कुछ चीज़ से ज़रा हूँ। ये भी ठीक है। चलें, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो अगला राउंड है वो है रैपिड फायर। इसमें 1 वर्ड क्वेश्चन होता है, 1 वर्ड आपने आंसर देना है। ठीक है पहला, फेवरेट फूड। यार, कोई भी मिल जाए, कुछ भी कुछ भी मिल जाए, मगर फैट वाला ना हो। सबसे ज़्यादा जो पसंद है यार, ये मैं खाना पसंद करता अच्छा, खाने में मुझे पसंद बॉयल राइस और बॉयल चिकन, हूँ। इतना सिंपल, बस सादे से इंसान है माशाल्लाह। बस यार ये मिल जाए यार। सादे से 500 हज़ार हॉर्स पावर की गाड़ियाँ रखने वाले इंसान। यार सेहत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक की इंसान को सादा रहना चाहिए और सादा ही जी। खाना चाहिए, और ये चीज़ें हैं यार जो इंसान को लेके चल सकती। ठीक हो गया लाला जी। लाला जी, फेवरेट कार। एक फेवरेट कार मेरी ईजी। जी, ठीक हो गया। फर्स्ट कार तो हमने बता दी, मेहरान। ठीक हो गया। बेस्ट फ्रेंड तो काफ़ी हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, अच्छा, अल्लाह का करोड़ शुक्र है यार। मैं जितना शुक्र अदा करूँ, जी, हज़रत अली का कौल है कि अगर किसी इंसान को देखना तो उसके दोस्तों को देखो कि वो उसके साथ कितने मुखलिस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुझे दोस्त भी अच्छे मिले हैं, भाई भी अच्छे मिले हैं, और सब इज़्ज़त करते हैं, सब भाइयों की तरह चलते हैं। मेंटोर, जिनसे आपने कुछ सीखा हो बहुत कुछ ज़िंदगी का। यार कुछ दोस्त हैं जिन्होंने रास्ता दिखा के बैकआउट हो गए, और बाद मामला तो उनके काफ़ी ख़राब हैं, मगर ये कि मुझे एक अच्छे ट्रैक उन्होंने चढ़ा दिए। ठीक हो गया। मेंटोर हो गया। बुरे वक्त का साथी मेरे वालिद साहब, माशाल्लाह। उन्होंने मेरे मोटे पे हाथ रखा कि बेटा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, मैं जब तक हूँ ना, टेंशन किसी किस्म की नहीं लेनी। दूसरे मेरे भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ठीक हो गया भाई। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फैंस के सवाल। बेसिकली जो आपके फैंस हैं उनसे मैंने कुछ सवालात पूछे थे मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, तो किसी भी भाई ने अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। जो भी गेस्ट हमारे पास शो में आने वाले होते हैं उनसे हम सवालात आप लोग पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट चैनल में होंगे तो वहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ कि भाई ये गेस्ट है, उनका प्रॉम्प्ट बना देता हूँ, वहाँ पे आप उनके सवाल डाल देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी किसी ने ज्वाइन करना हो तो जाके मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना लाला जी सवालात शुरू करता हूँ। इस्माइल अली का सवाल है, आप हर गाड़ी में K24 क्यों डालते हैं? K24 का कॉम्पेटिटर इंजन कौन सा है? यार के वाहिद इंजन है जो आप स्टोव भी चला सकते हो, उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, और उसको डेली ड्रिवन भी चला सकते हो। और इसके मुकाबले का इंजन तो सिर्फ एक 2GZ है, जो हालात उसके आपको पता ही ठीक हो गया कि उसका ट्यूनिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ इस चीज़ से मार खाता है। ठीक हो गया लाला जी। बाकी सवाल जो है ना वो पूछने के लिए पहले मैं गाड़ी यहाँ पे लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल उठाऊँगा हाथ में गाड़ी चलाते हुए मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो ये गाड़ी को हमने इधर पार्क कर दिया है। ठीक है लाला जी। अच्छा लाला जी, अगला है अब्दुल्ला खालिद 210 का, रीबॉन में K24 ऑटो स्वैप कैसा है, जिसमें पैडल शिफ्टर भी चलें और इंटीरियर में चेंजेस करनी होती है, जैसे मीटर चेंज करना स्वैप में?
यार रिबॉन में एक ऐसा ही आती है जिसमें ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, जिसमें K20 जेनवन आता है। K20 आता है। जी K20 आता है बोल्ट ऑन। ठीक हो वो गया। ऑटो में भी आता है और मैनुअल में भी आता है। ठीक है। और उसमें पैडल शिफ्टर भी चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने शायद मेरे पेज पे आप देख सकते हैं, मैंने खुद अपनी ज़ाती एक रिबॉन की थी अब है। हमको दिखाने के लिए कि यार ये प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसमें मैंने पैडल शिफ्टर भी चालू किए थे और डेली ड्रिवन चलने वाली गाड़ी है। और वो गाड़ी तकरीबन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्लामाबाद जाती है और इस्लामाबाद से वापस भी आती है और बेहतरीन चलती है वो गाड़ी, और वो बंदा उससे बहुत खुश है। ठीक हो गया। तो मतलब हो सकता है बेहतरीन चीज़ है, और अच्छी बहुत ऑप्शन चलेगा। है। ठीक ये है। बोल्ट ऑन है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन मीटर नहीं चेंज है। वगैरह करना पड़ता है? मीटर आपको ऐसा एक शिफ्टर चेंज करना पड़ता है इंटीरियर में, और एक आपको शिफ्टर चेंज करना पड़ता है। शिफ्टर चेंज करना पड़ता है? जी शिफ्टर और मीटर। मीटर। ठीक है। हमजा चीमा का सवाल है, व्हाई नॉट इनटू जर्मन? जर्मन में क्यों नहीं है भैया? यार जर्मन में एक तो यार हर किसी के पहुंच से दूर है जर्मन, क्योंकि एक तो महंगी बहुत है और उसके अलावा हर जगह उसका सामान जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। जिस तरह अब बड़े शहर हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, बाकी इसमें जो तो शायद कुछ मिल भी जाए, शायद मिल जाए। हम्म। और इनके बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके पास सामान पार्ट्स अवेलेबल हैं और उस अपने मर्ज़ी के पैसों के सामान देते हैं। होंडा, सुजुकी और टोयोटा ये ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी सामान ले सकते हैं, छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े शहर में। शहबाज गुज्जर का सवाल है, ज़्यादा मज़ा पीपो को तैयार करने का है या दूसरे प्रोजेक्ट्स का? यार पीपे तैयार करने का तो ये है कि जो आजकल बच्चों का शौक़ है, मैं तो सिर्फ इनके लिए करता हूँ कि यार इनका शौक़ ना मरे। एक तो जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं वो सिर्फ एक बजट में चलते हैं। जो बिज़नेसमैन है, जिस तरह कोई यार दोस्त है जैसे बिज़नेसमैन है या कोई अच्छी पोस्ट में लगा हुआ है, वो कर सकता है, उसके पास बजट होता है। पीपे करने का मकसद ही ये है कि आप स्टूडेंट और जो नए बच्चे हैं उनको इस तरफ लेके आने के लिए कि यार स्पोर्ट्स लाइन की तरफ आएँ, कि यार उनकी तरफ शौक़ पूरा हो जाए उनका। ठीक हो गया। हमज़ा का जो है ना, शेख हमज़ा का सवाल है, लाला जी माय फ्रेंड से पूछें कि हाजी भाई का एक टाइम पर ईजी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो कहाँ गया प्रोजेक्ट? ईजी का ये वही वाली गाड़ी है जो मैंने लास्ट टाइम अपनी K टर्बो की थी। ठीक हो गया। ये वही गाड़ी है। अब जिसके लिए मैंने सेटअप मंगवाया, सरप्राइज़ देना है, ये वही वाली गाड़ी है। वन करीब इंशाल्लाह वो अंडरग्राउंड है गाड़ी। अगर आपने देखनी है तो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे नज़र आएगी। और उसके अंदर मैंने आजकल K नेट्रस किया हुआ है, वो वही वाली गाड़ी है। मगर उसका सारा सामान ऑल व्हील का मैंने उतार के रखा हुआ है। वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब आएगी तो इंशाल्लाह अगले इवेंट पे, इस इवेंट पे नहीं, अगले इवेंट पे इंशाल्लाह हो सकता है वो आए। हसान शबाब का सवाल है, व्हाट वाज द वर्स्ट प्रोजेक्ट यू डिड, डू यू रिग्रेट एनी ऑफ योर लाइफ चॉइसेस? सबसे बुरा प्रोजेक्ट कौन सा था भाई? यार सबसे बुरा प्रोजेक्ट तो वही शराड? वही था, उसके अलावा तो शराड था भाई, बताया ये। इंस्टाग्राम अब्दुल्ला का सवाल है, 2cc या K24? अगर डेली चलाना है, अगर बराबर बॉडी में डाला, फिर मैं K24 रिकमेंड करूँगा, अगर बॉडी वेट को देखना है। ठीक है। हूफ से बात का सवाल है, आपने काम कहाँ से सीखा, अपनी स्टोरी बताएं, और खान क्रू कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी बता दिया। काम कहाँ से सीखा, खान क्रू कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी बता दिया। और अपनी सिविक को टर्बो क्यों नहीं करते, यू ऑलवेज गो विद नाइट्रस? यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आप पाक बीज का शो देखें लास्ट वाला, उसमें मैंने दोनों गाड़ी लेके गया हुआ था, अपनी K टर्बो भी और K नेट्रस भी। K टर्बो जो है वो थी तकरीबन मेरी कोई 650 680, तो मैं उसको 1000 प्लस करने के चक्कर में हूँ, तो वो इसलिए गाड़ी मैंने अंडरग्राउंड की हुई थी। अब मैंने उसको K नेट्रस वाला सेटअप डाल दिया है, और जो दूसरी वाली गाड़ी है मेरी K नेट्रस वाली, जो लास्ट टाइम इवेंट पे आई, वो मैं सेल करूँगा, स्टॉक मैंने कर दी है। अब्दुल्ला रहमान काजी का सवाल है, मेहरान को हाजी वाली FX से कैसे तेज़ किया जा सकता है? यार FX के अंदर जो है थोड़ी काटा पीटी ज़्यादा हुई है, क्योंकि उसका बे थोड़ा सा बेहतर है बनिस्बत मेहरान के, और FX का बे अच्छा है, इसलिए उसने L15 बर्दाश्त कर लिया है, मेहरान का नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो मेहरान को हम FX से तेज़ नहीं कर सकते। अब्दुल्ला नोमान, फास्टेस्ट कार यू एवर मेड कौन ऑन योर वर्कशॉप, और वो कितने हॉर्स पावर है? सबसे तेज़ गाड़ी कौन सी बनाई है आपने भाई? यार सबसे तेज़ गाड़ी NA में है, वो जो टीम 99 वालों की ग्रीन वाली गाड़ी है, जो लास्ट टाइम इवेंट जीत के आई है, वो गाड़ी भी मैंने की हुई है। और क्या कहते हैं, अपनी जो डेल सोल है K टर्बो में, जो लास्ट टाइम फ्रंट व्हील पे होके आई है, वो भी गाड़ी मैंने की हुई है। मेरी अपनी गाड़ी भी K टर्बो है। और सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर की गाड़ी अभी तक कौन सी बनाई है? सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर स्टॉक ब्लॉक में डेल सोल है।
अच्छा, कोई बिल्ड भी है आपके पास? बिल्ट अभी आएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। उस्मान औरंगजेब का सवाल है, पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मेहरान का अच्छा, नहीं प्रॉपर कोई तेज़ वाला प्रोजेक्ट कौन सा था? पहला प्रोजेक्ट मेरा था 4EFT। 450, ठीक है। और कभी खान ग्रू को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे? अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर लेके जाऊंगा। मैं तो कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान में कोई मुझे सपोर्ट करने वाला हो। कुछ हम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा दूर नहीं तो हम कम से कम अपने हमसाया मुल्क इंडिया जाके ये अपना शौक़ पूरा करके इंडिया तो नहीं जा सकते लेकिन दुबई जाया जा सकता है। दुबई भी जा सकता है, इंडिया भी जा सकता है। सुना है उन्होंने भी अच्छी स्पोर्ट को, अच्छी स्पोर्ट्स की जितनी भी गाड़ियाँ उनके ग्रुप को, उनको उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। और अच्छी तो हम तेज़ अपनी गाड़ियाँ गवर्नमेंट बनाई से हैं। अपील करेंगे कि यार हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें हाँ। ताकि हम भी अपने मुल्क का नाम रोशन करें। हाँ, तो ज़रूर वैसे इंशाल्लाह। क्या मज़ा आएगा ना यार, यहाँ से हमारी GTR लड़ तो नहीं सकते हमारी फास्ट होंडा, ऐसे ही है ना, इवोस जाएं उधर ऐसे मज़ा तो फिर है ना। और रेसें हों। मतलब हमारे वक्त यूँ क्या समझ क्या लो कि एक जंग होनी है उनकी हमारी रेसिंग के आप रिलेटेड। यकीन माने हमारे पास क्या क्या तेज़ है। क्या क्या आप सोचें, आप नहीं सोचे इस बारे में, मैंने सोचा हुआ है कि यार हम पाकिस्तान को कहाँ और से कुछ ना हो या तो दोनों गवर्नमेंट मिलके वाघा बॉर्डर के आसपास हाँ सर, कहीं हाँ पे एक वो दे कोई दें। एक 400 मीटर का पट्टा बना दे बिल्कुल या ऐसा। 1 किलोमीटर का पट्टा बना दे और वो सिर्फ टीवी पे नशर हो। हाँ जी, यहाँ वाली गाड़ियाँ भी जाएं, उधर से बिल्कुल भी ऐसे ही। गाड़ियाँ, अरे भाई क्या मजा आएगा भाई। क्योंकि दुबई तो हम इस तरफ बाय रोड नहीं कर सकते, तो इंडिया के साथ हम कर सकते हैं। तो इट्स यूसुफ, हाजी वर्सेस लाला रेस वैन, रेस ही पूछ रहा होगा, हाजी वर्सेस लाला वैन लिखा हुआ है इसने। इट्स अच्छा। यूसुफ ने। यार हाजी भाई है वो विन है। हो गया। ठीक हो गया लाला जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी नॉलेज से जो हमारे भाई हैं उन्हें कुछ सीखने के लिए मिला होगा, नहीं इन्फॉर्मेशन मिली होगी, होना प्रोजेक्ट्स चाहिए ना कैसे यार, कैसे हो सकते हैं, कितनी ऐसे ही। रेंज में, वो मैंने आपसे डिस्कस किया स्पेसिफिकली, तो उससे भी उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला एक होगा। रिक्वेस्ट भाइयों से ये करूँगा कि जो भी प्रोजेक्ट करें पहले अपनी सेफ्टी पे काम करें, अपनी ब्रेकिंग पे, सस्पेंशन पे, अपनी सेफ्टी पे। ये शौक़ तो अगर आप हैं तो शौक़ पूरा होना है, अगर नहीं है तो शौक़ पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं लोग तेज़ कर लेते हैं, गाड़ियाँ नहीं रुकती। तो मेरी सब बच्चों से और भाइयों से और सब जो शौक़ करने वाले उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अपनी गाड़ी जब भी करें पहले उसको ब्रेकिंग और उस पर उसको इस तरीके से काम शुरू करें ताकि आप सेफ़ रहें। सेफ्टी पहले, बाकी शौक़ बाद में। बेशक, इसमें तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूँगा। तो लाला जी थैंक यू सर थैंक यू सर, आप आए हमारे पास, आपने हमें टाइम दिया। अरे लाला जी लव यू यार, सर, आप thank हमेशा you। इतनी मोहब्बत से हमेशा पेश आते हैं, उसके लिए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, इंशाल्लाह बड़ी अमेजिंग सी बातें होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर से आपको कुछ नया और अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चाहते हो मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव अच्छा कंटेंट लाऊं तो मुझे सपोर्ट भी दिखाओगे तो आएगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।